नमस्कार, मैं बलजीत सिंह नारायण ग्लोबल एकेडमी चेयरमैन, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थी, अभिभावकगण, सबको आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ संस्था के डायरेक्टर कुलदीप जी, प्रिंसिपल सुल्तान सर और दिल्ली से आए हुए यूपीएससी आईएससी की जो तैयारी करवाते हैं फैकल्टी हैं, जो पिछले 25-30 साल का अनुभव अपने साथ लेकर हमारी संस्था में आए हैं। राकेश कुमार झा दिल्ली से हैं और इस क्षेत्र वासियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए अति प्रसन्नता की बात है कि हमने स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी ले आए हैं और अभी हम प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी भी करवाएंगे हम, ताकि बच्चों को दूर दराज अपने माता पिता दादा दादी को छोड़कर दूर ना जाना पड़े। तो सबसे पहले अभी 2 दिन से जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें सरकार ने जो मॉक ड्रिल का ट्रायल दे रखा है या चला रही है, उसमें सभी क्षेत्रवासियों से हम उम्मीद करते हैं और उनको सरकार का जो संदेश है उसमें घबराएं नहीं और सरकार का बिल्कुल संपूर्ण सारा सहयोग करें अपना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो स्कूल के छात्र हैं वो अपना जो उद्देश्य लेकर संस्था में आते हैं वो पूर्ण कर पाएँ और स्कूल के बाद वो कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता जो परीक्षाएँ चल रही हैं उनका भी तैयारी हमारे साथ कर पाएँ। बाकी कुलदीप जी एमडी सर हैं, आपसे नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसे सर ने अभी बताया, नए सत्र से एक नया कोर्स जिसको कोचिंग बोला जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग आवश्यक है। और आज तक संस्था ने जो वादा किया था उसको पूर्ण किया है, निभाया है और आगे भी हम करेंगे। और संस्था के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनके बच्चे बच्चियाँ जो दराज के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और उनको यहाँ नज़दीकी ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो तैयारियाँ करने के लिए एक उचित स्थान मिलेगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो दिल्ली से फैकल्टी है, आईएएस फैकल्टी राकेश कुमार की झा, वो इसके बारे में हमारे को रूबरू करवाएंगे और इस क्षेत्र को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करेंगे और उनके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य को सुधारेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच दिल्ली से पहुँचे हुए राकेश कुमार जी यहाँ इसके बारे में बातचीत करेंगे और जो भी हमारी समस्याएँ आती हैं आगे आने वाले समय में करेंगे। उसके लिए राकेश कुमार। नमस्कार सभी को। सबसे पहले जो नारायण एकेडमी के जो एमडी साहब हैं, डायरेक्टर हैं, बाकी जो प्रिंसिपल सर हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। और इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, विशेष रूप से जो पेरेंट्स और यहाँ के जो बच्चे हैं जो पूरी दिन रात मेहनत करके अपने जीवन में कुछ लक्ष्य पाना चाहते हैं, यह जो एकेडमी है वो लगातार जो पिछले कई वर्षों से काम कर रही है एकेडमिक्स के क्षेत्र में, जो नर्सरी से लेकर 12th हो या कॉलेज हो, उसमें अच्छे कार्य कर रही है। लेकिन बच्चे जब हम 12th के बाद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं तो पेरेंट्स के सामने भी और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने में भी एक मुसीबत होती है कि क्या स्थानीय स्तर पे तैयारी बच्चे कर पाएंगे या आसपास के जो बड़े शहर हैं, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो या राजस्थान से बाहर हो, वहाँ पे किस प्रकार से जाएं, कैसे क्या हो। तो जिस तरीके से सर ने कहा है कि दिल्ली से आने का मतलब यही है कि जो सुविधाएँ वहाँ पे हैं, चाहे कंटेंट लेवल पे हो, चाहे सामग्री बना के हो, बच्चों को पढ़ाने की बात हो, तो हम सभी का एक सामूहिक प्रयास होगा कि बच्चे अधिक से अधिक चीज़ों को समझें और स्थानीय स्तर पे उनकी जुबान में, उनके टर्म्स में उनको समझाया जाए ताकि आसानी से उन प्रोसेस को किया जाए।
और जिसका जैसा एम है, चाहे ऑफिसर बनना है, क्लर्क बनना है, जिस तरीके का एम है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए भी, तो वो अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त करें। और आगे हम अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोग आपस में बातचीत करें ताकि एक कम्युनिकेशन के फॉर्म में आप तक मैसेज पहुँचे। जो तो समस्याएं आती हैं जो समस्याएं आती हैं वो प्रिंसिपल सर यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रिंसिपल सर से कि आप सर हमारे साथ बातचीत करके बच्चों को मैसेज दें। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि नारायण ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन सर बैठे हैं और डायरेक्टर सर बैठे हैं और हमारे गेस्ट के रूप में आए हुए आईएएस फैकल्टी श्रीमान राकेश कुमार जी झा, सारी बातें आपको विस्तारपूर्वक बताई हैं। कुछ बातें इसमें मैं भी शेयर आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि नारायण ग्लोबल एकेडमी झज्जू पिछले 6 साल से लगातार सफलता के हर साल नए आयाम खड़े कर रही है। पिछले साल 12वीं कक्षा के बाद में और 10वीं के बाद में व 9वीं कक्षा के बाद में जो फाउंडेशन क्लासेस के लिए बच्चों को भागना पड़ता था, कोटा, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, दिल्ली, इन बड़े बड़े शहरों से पहले बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो वो काम हमने शुरू किया और उसमें सफलता भी हासिल की। इस नए सत्र में 2025-26 का जो नया सेशन आने वाला है, इस बार आपकी अपनी नारायण ग्लोबल एकेडमी एक और नया नवाचार करने जा रही है। और ये जो नवाचार है वो जिस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर विद्यार्थी का, हर अभिभावक का एक उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के किसी अच्छी नौकरी में जाए, कोई अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने। उस क्रम में श्रीमान राकेश झा की दिशा निर्देशन में हम प्रतियोगी कक्षाओं की तैयारी के लिए एक आप सभी स्थानीय निवासियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आईएएस की तैयारी के लिए, एचसीएस के लिए, आरएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, इसके अलावा बहुत सारी जो तीसरे दर्जे की या चौथे दर्जे की नौकरियां हैं, जैसे कि पटवारी के लिए तैयारी करना, ग्राम सचिव के लिए तैयारी करना, राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी करना, और सीमावर्ती दूसरे जो राज्य हैं उसकी भी जितने भी कमीशन होते हैं उसमें जॉब के लिए बच्चों को विशेष तैयारी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आपकी अपनी नारायण ग्लोबल एकेडमी आपको देने जा रही है। और मैं संस्था का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होने के नाते आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सुविधाएं हमारे स्थानीय विद्यार्थियों को, स्थानीय अभिभावकों को 400-500 किलोमीटर दूर जाने के बाद उपलब्ध होती थी, वो सारी की सारी सुविधाएँ, चाहे वो स्टडी मटेरियल को लेकर के है, चाहे आवास को लेकर के है, चाहे बिल्डिंग को लेकर के है, चाहे कंटेंट को लेकर के है, चाहे उनके शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने 20-30-50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही वो सारी चीज़ें हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, स्थानीय अभिभावकों को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। सबसे बड़ी बात उसमें ये रहेगी कि 12वीं कक्षा करने के बाद विद्यार्थी कॉलेज करते हैं और कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो स्थानीय अभिभावक को बड़ी समस्या रहती है कि 400-500 किलोमीटर दूर बच्चे को भेजें। उसमें बच्चा वहाँ जाने के बाद क्या कर रहा है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो वहाँ गया है, क्या वही कर रहा है या उसकी आड़ में वो कुछ और कर रहा है, उसको मॉनिटर कैसे करें, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किसान का क्षेत्र है और किसान अपने बच्चों को मॉनिटरिंग करने के लिए इतना समय नहीं दे पाता, बच्चों की माताएं हैं वो भी इतना समय नहीं दे पाती, तो वो सारी चीज़ें 20-30 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मॉनिटरिंग भी हो सकती है और 1-to-1 कनेक्टिविटी भी हो सकती है, और भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। एक अध्यापक 20-30-50 बच्चों की कक्षा में सभी बच्चों से 1-to-1 वार्तालाप कर सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, उसकी समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है,
विद्यार्थी भी अपनी समस्याएं जो है वो अध्यापक के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो उन्हें मैं आपको एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार डेमो क्लासेस हमारे यहाँ लेकर के देखें और आपको ये लगे कि जो कोचिंग जोधपुर में चल रही है, जो बीकानेर में चल रही है, सीकर में चल रही है, कोटा में चल रही है और दिल्ली में चल रही है, वही कोचिंग उसी सुविधा के साथ और उससे आधे दामों में और आपके बहुत ही निकट, जिसमें बच्चा सुबह जाके शाम को अपने मम्मी पापा के पास वापस लौट के आ सकता है, इतनी ही दूरी में आपको बेहतरीन लगे तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, हमें ज्वाइन करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम हर तरह से आपके बच्चे को अंजाम तक लेके जाएंगे। वो जो भी टारगेट लेके निकला है, चाहे वो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, चाहे वो आरएएस क्रैक करना चाहता है, चाहे वो पटवारी बनना चाहता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, जिस क्षेत्र में भी आपका बच्चा आगे बढ़ना चाहेगा, हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में 100% मदद करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, अपनी जो संस्था है, जैसे आप दिल्ली में कोचिंग देते हैं बच्चों को, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है वहाँ ग्राउंड नहीं होता। एक बड़ा शहर है, वहाँ प्रदूषण की समस्या है, हवा जो है, एक अपना जो है ये एकांत में है। और यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे साथ में पुलिस में जैसे तैयारी करते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनमें ग्राउंड की जरूरत होती है जी। तो हमारे पास अच्छा छात्रावास भी है और वेल ग्राउंड भी है, पीटीआई सर हैं, तो साथ ही साथ वो ये भी है जैसे कि बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में ये ऐसी सुविधाएँ नहीं होता है। छात्रावास भी है, अच्छा ग्राउंड है, पीटीआई है, तो अपनी तैयारी साथ में सर आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से आज के जो फोर्स के एग्ज़ाम, पुलिस फोर्स, विशेष रूप से कांस्टेबल के एग्ज़ाम है या एसआई का एग्ज़ाम है, या फिर आप बड़े लेवल पे देखोगे एफकेट है, एनडीएज है, तो इनमें ऐसा है कि फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, मेंटल फिटनेस के साथ साथ। तो वहाँ भी दिक्कत ये आती है कि टीचर्स तो एकेडमिकली पढ़ाते हैं, ग्राउंड में फिर उनको काफ़ी दूर कहीं छोड़ना पड़ता है, वो भी मॉर्निंग में जगह मिले नहीं मिले, ये लोग दिन में टहलते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि जो नारायण अकेडमी है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहेगा। ये विद्यार्थियों के लिए उनको साथ में ट्रेनिंग होगी और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है जो बाकी जगह उनको नहीं। सर राकेश जी नमस्ते। सर जैसा कि आपने हमें बताया कि आप पिछले 30 सालों से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, आईएएस बनाते हैं, तो हम लोग स्कूल स्तर पे तो काम कर ही रहे हैं, कॉलेज स्तर पे भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर हम भी बना रहे हैं, लेकिन आप ऑफिसर्स बनाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कम से कम कौन सी कक्षा के बाद बच्चे अपनी तैयारी शुरू करते हैं? इसका सर सवाल 2 चरणों में हो सकता है। पहला तो है कि जो एक जनरल ट्रेडिशंस है, पहले ग्रेजुएट हो जाओ, फिर उसके बाद किसी बड़े शहर में जाके आप तैयारी करो, जो कि जनरल परंपरा है कि ग्रेजुएट हो जाए ताकि उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी एकेडमिक लेवल है वो अच्छा हो जाए और जो उसका सिलेबस है वो उसको अच्छे ढंग से चले। और प्रोफेशनली भी लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन के साथ साथ भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, क्योंकि जिस तरीके से आजकल कॉम्पिटिटिव जॉब्स में लोग आए हैं, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर महानगर तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि यदि बच्चे स्कूल के लेवल से, विशेष रूप से 8वीं लेवल से यदि वो अपनी जनरल अवेयरनेस को ठीक करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि जो पेपर्स आ रहे हैं वो एनसीईआरटी में खासकर प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछते हैं। कहते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में उषा मेहता कौन? किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको उषा मेहता का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में उषा मेहता का नाम मिलेगा। इसका तो क्लियर करना है कि गवर्नमेंट जॉब है। इसमें मेरा मानना है कि एनसीईआरटी की भूमिका स्कूल लेवल पे उनके जागरूकता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि कॉलेज लेवल से भी, स्कूल लेवल से, ये डिपेंड करता है कि उनकी पेरेंटिंग कैसे है, उनकी सोच कैसी है। तो दोनों स्तर से हम लोग
बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम तो दिल्ली से बहुत दूर हैं और हर गार्जियन की पहुँच वहाँ तक होती नहीं है, या उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि भाई वो अपने बच्चे तो इतनी दूर भेजे, उसको किस प्रकार से वहाँ रखे, किस प्रकार का वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो आप लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं या हम आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार का प्लेटफॉर्म यहाँ के जो साधारण हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, जो स्थानीय छात्र हैं, उनको किस किस प्रकार की सुविधाएँ आप देने जा रहे हैं? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि बच्चों और पेरेंट्स पे ये होता है कि यदि हम बड़े शहर जाते हैं, बड़े ब्रांड में जाते हैं, तो उन्हें अच्छी कोचिंग मिलेगी, अच्छे एक्सपोजर्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यदि अच्छे फैकल्टीज़ आपके शहर में आके आपके संस्थान में यदि वो पढ़ाते हैं तो वही क्वालिटीज़ मिलने वाली है जो वहाँ मिलती है। पहली बात, कंटेंट, सभी लोग कंटेंट में काफ़ी वो रहते हैं कि हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल कैसा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वही टीम बना के देगी जो बड़े शहरों में बना के देती है। तो सबसे बड़ी बात कि जो टीचर्स बाहर पढ़ाते हैं वो नारायण एकेडमी में पढ़ाएंगे, साथ में जो बाहर की कंटेंट है उसी लेवल के कंटेंट आपको बच्चे को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इकोनॉमिक्स को दिखाता है, कॉस्ट कटिंग। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो बच्चे को लगातार एक ओपननेस होता है और ओपननेस के कारण के बच्चे अपना टाइम भी ख़राब करते हैं। यहाँ पे पेरेंटिंग सामने होगी, गार्जियनशिप होगा और एक बिल्कुल मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट की जो पहले गुरुकुल की परंपरा थी उस लायक आप नर्चरिंग करेंगे और सक्सेस रेट की जो संभावना होगी कम होगी, तो ज़्यादा हम जा सकते हैं और बच्चे लगातार अपने दिशा में सफल हो सकते हैं। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आपके यूपीएससी करेक्टर हो सकते हैं, आईएएस करेक्टर हो सकते हैं, आरएएस करेक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक मिथ है। यदि हमने कॉन्वेंट में पढ़ाई की या बड़े शहरों में पढ़ाई की तभी जाके हम आईएएस, आईपीएस या आरएएस या बड़े जॉब ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप यूपीएससी का रिजल्ट देखो या आरएएस का रिजल्ट देखो या छोटे चीज़ों का देखो, आप देखेंगे कि कहा जाता है कि नहीं के लाभ, एक मुहावरा है, देसी मुहावरा। आज भी गाँव के जो बच्चे हैं उनके पास भटकाव की संभावना कम है। ज़रूरत है कि उनके एनर्जी को डायरेक्शन दें, प्रॉपर डायरेक्शन, अच्छे टीचर्स हों, अच्छे मटेरियल्स हों, वो मोटिवेशन हो, वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि आरएएस तो निश्चित रूप से जो बीकानेर या आसपास के जो बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, वो बिल्कुल इसी लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। और जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की या कॉलेज में पढ़ाई की उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में उनको राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो जीएस की ट्रेडिशनल किताबें हैं उसको पढ़ के। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सर इसमें मैं बताऊंगा 5-6 शब्द होते हैं कि बच्चों का कंसंट्रेशन कैसा है, डेडिकेशन कैसा है, पैशन कितना दिन तक वो कर पाते हैं और इससे भी ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी कैसी है। अक्सर क्या होते हैं, बच्चे 2 महीना बहुत ही जोश में, उमंग में पढ़ते हैं और तीसरे महीने से उनकी जोश जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसमें अब मैं एग्जांपल दूं, बहुत ही लाइव एग्जांपल है। इस बार जो यूपीएससी की टॉपर है सर, वो फर्स्ट टॉप लाई है, शक्ति दुबे नाम। उसने लगातार 4 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी पास की, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को उसने बरकरार रखा। पूरे हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर वो टॉप लाई है। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों में भी संस्था के प्रति, टीचर के प्रति और अपने आप के प्रति जो एक पैशन है ना कि हमें करना है, एट एनी कॉस्ट हमें इन चीज़ों को करना है, मटेरियल्स को बनाना है, गाइडेंस को माननी है। नहीं साल बाद नेक्स्ट ईयर और ऐसे कई कैंपस हैं जो अलग अलग जॉब में टॉपर्स हैं, गाँव के बच्चे हैं, कॉबलर्स के बच्चे हैं, रिक्शा वाले के बच्चे हैं, जो आप न्यूज़ में पढ़ते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं, अच्छी गाइडेंस में पढ़ेंगे तो उनकी सफलता की जो संभावना है वो बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्या उसका प्रभाव अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पड़ेगा, जैसे वो टेस्ट देना चाहें तो? जी, आपने एमडी साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, सबसे बड़ी बात है जब हम कहते हैं ना कि जितने बड़े आप सपने रखोगे उतनी बड़ी मंजिल मिलेगी। कहता है जो इंसान सपने है ही नहीं वो तो बेचारा है। लेकिन जब हम इस धरती पे आते हैं और एक संस्कृत में एक कहावत है, श्लोक है, उसका ये है कि बहुत ही अच्छा श्लोक है। उसमें ये कहा गया है
बच्चे बचपन से ही एक डेडिकेशन के साथ टीचर्स, उनके सोसाइटी, पेरेंट्स, ये सभी मिलके काम करते हैं तो कहीं न कहीं वो जो है पौधा आगे जाके फल देता है और वो फल देगा, उसका समाज पे भी प्रभाव है। एक अच्छे इंसान हम समाज के अंदर लाते हैं। दूसरी बात है, जब सपने बड़े हों, यदि किसी ने सर आपका प्रश्न है यूपीएससी की तैयारी किया तो इतना जरूर है कि यूपीएससी भी होगा और नहीं होगा तो उसका चाहे वो RAS हो, चाहे वो प्रोफेसर बने, चाहे पत्रकारिता में जाए, चाहे वो लॉ फील्ड में जाए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि उसकी जो कहा जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स का है। तो बड़े काफ़ी बड़ी और परीक्षाएं तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर यदि उसने साल भर पढ़ाई की उस एग्जाम के आधार पे भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम को सर, चाहे वो लॉ का टेस्ट हो, चाहे आपका जुडिशरी का टेस्ट हो, चाहे SSC बैंक में रेलवे की टेस्ट हो, नेट JRF की टेस्ट हो या इधर जो RAS की स्टेट PCS की एग्जाम्स हो, सारे बच्चे कहते हैं मैं तो सर वो जो GS पढ़ा हमने रिवाइज कर लिया, हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया। यानी आप अच्छे ढंग से उस पर कोई ना कोई आपको जॉब मिलेगा। और जो एक संस्कृत में कहावत है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गुंधा ईव किंसुका। इसका शाब्दिक और भावार्थ है कि आप जितने भी सुंदर हो, जितने भी अच्छे हो, यदि आप विद्या से हीन हो तो फिर आपको जीवन के हर मोर्चे पर दिक्कत आती है। तो आज ज्ञान का समय है। दुनिया अमेरिका की तरह देखें, AI टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि बीकानेर और आसपास के जो बच्चे हैं वो ज्ञान आधारित यानी नॉलेज आधारित सोसाइटी से जुड़े और यूपीएससी की तैयारी के बाद उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा और वो जिस फील्ड में रहेंगे, यदि वो टीचर भी बनेंगे तो वहाँ पे अपनी एक अमिट छाप रखेंगे कि हमने यूपीएससी की तैयारी की थी, ये सिलेबस है। तो GS का जो एक विशालता है, साइंस टेक है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, तो पूरी चीज़ों को समाहित कर लेते हैं और उनको अपने क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं बनेंगी यूपीएससी के साथ साथ। तो सर जैसे कि आप कह रहे हो कि एक बड़ा सपना देखें और जो तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, यूपीएससी करवा रहे हैं, IAS बनाने जा रहे हैं, RAS बनाने जा रहे हैं, तो वो प्रथम दर्जे के अधिकारी या द्वितीय दर्जे के अधिकारी बनेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा सपना देखने के लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या कोई आम जनमानस, एक किसान का बच्चा और बहुत कम आर्थिक स्थिति जिसकी ज़्यादा अच्छी ना हो, क्या वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में करने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है और यही कारण है कि हमने देखा कि समाज के कई ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों से वंचित होते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि जो लोग पहले सपना देखें, मैंने सर एक स्टोरी बुक लिखी, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कलाम आपके पास जो प्रेसिडेंट बने, कैलाश सत्यार्थी, उनको पढ़ाई में पैसे नहीं थे, उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया। स्टीफन हॉकिंस वो शरीर से बड़े कमज़ोर थे, उनको भी बड़े साइंटिस्ट बने। तो इस तरह से कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने समाज में, परिवार में गरीबी, लाचारी देखी, लेकिन उनके सपने बड़े थे कि हमें कुछ बड़ा करना है और इस लेवल पे काम करना है। रही बात पैसे की, देखो जो पैसे बड़े शहरों में इंफ्रा में खर्च होता है उसको हम यहाँ पे कम खर्चों में कर सकते हैं। जो ट्यूशन फी वहाँ पे यदि ज़्यादा है तो उसको हम यहाँ कम कर सकते हैं, ताकि आधे से भी कम पैसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिले, कंटेंट मिले और फिर बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ें। आपने कहा मोटिवेशन व्यक्ति को वर्कशॉप से आता है, सेमिनार से आता है, अच्छी किताबों से आता है, अच्छे शिक्षकों से आते हैं। और जो आसपास में यदि कोई रिजल्ट मिलता है, जैसे बीकानेर का भी कोई बच्चा पास करे तो एक मोटिवेट होगा कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर जो मसाल जलेगी, एक तो अपने एक डेडिकेशन की बात आती है। यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता है और यदि वो प्रयास करता है, जैसे आसपास में जब घटना घटती है तो आप उससे मोटिवेट होते हैं। जैसे कोई इंग्लिश नहीं जानता है और यदि दो लोग बोलते हैं तो लगता है कि यार हमें भी बोलना चाहिए, कोई कोचिंग है क्या आसपास में। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन तभी मिलेगा जब यहाँ के बच्चे इस रेस में शामिल होंगे और साथ में कंटेंट, टीचर्स थोड़ी से कम पैसे में मिलेगा तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा
चाहूँगा कि जब दिल्ली में, कोटा में, बेंगलोर में जाके कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके लाखों रुपए खर्च होते हैं। जी सर। फिर जैसे कि आपने बताया कि शक्ति दुबे जैसी लड़की ने 4 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाई, तो पैसा तो बहुत सारा लगा होगा। तो फिर झज्जू क्षेत्र कह सकते हो, कोलायत क्षेत्र कह सकते हो, बीकानेर क्षेत्र में वो इतना पैसा कम कैसे लगेगा? आप इसको किस प्रकार से बता पाएंगे? देखिए सर, इसमें मेरा ऐसा कहना है कि जो बाहर मैंने कहा ना कि जो इंफ्रा है, यदि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यदि 10 रुपये की है तो वहाँ पे 100 रुपये की है। तो एकोमोडेशन महंगा है, रहना है, ऑफिस का है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो कोचिंग वाले, गवर्नमेंट की तो कोचिंग है नहीं सब्सिडी, जैसे यूपी सरकार अब जो योजना चला रही है, तो यहाँ पे तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो ऐसा है कि जो कॉस्ट में इंफ्रा में पैसे वहाँ यदि किसी कोचिंग के ऑनर को 100 रुपये लगते हैं तो यहाँ 20 से 30 रुपये में काम बन सकता है। तो 70 रुपये का डिफरेंस जो बच्चों से ली जाती है, क्योंकि आपने कहा बड़े शहर में, तो बड़े शहर में क्या होती है कि जो कोचिंग के फीस बच्चों से लेके फिर उनके जो मीट आउट है वो करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर्स की सैलरी हो, स्टाफ की सैलरी हो। ऐसी परिस्थिति में हमारा मानना है कि जहाँ 100 के बदले 20 में हमारे इंफ्रा हो जाएंगे तो 50% पैसे में हम बच्चों को अच्छे कंटेंट, अच्छे टीचर्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना बड़ा जो आपका एकेडमी है वो दिल्ली में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो है करोड़ों के रेंट आएंगे। तो उस जो 50% का जो कट है हमारा इंफ्रा को, उसी पैसे को हम डाइवर्ट करके अपने क्वालिटी एजुकेशन से संसाधनों पे देंगे, कंटेंट देंगे, वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार्स करेंगे। और एक सबसे बड़ी दिक्कत है राइटिंग स्किल की। हम लोगों ने देखा कि बच्चे काफ़ी मेधावी हैं, काफ़ी उनको याद है सर जहाँ से भी कोई भी कैपिटल, कोई भी रिवर, कोई भी ज्योग्राफी, साइंस, लेकिन आजकल बच्चों को लिखने नहीं आता। तो मेरा ऐसा फोकस रहेगा कि बच्चों को फ्रॉम द क्लास फर्स्ट डे ये हर दिन एक टॉपिक दिया जाएगा, कभी एनवायरनमेंट पे, कभी भारत पाकिस्तान न्यूज़ पे, कभी आपके गर्ल्स एजुकेशन पे, पॉल्यूशन पे। तो बच्चे की राइटिंग यदि अच्छी हो तो मैं समझता हूँ, मैं सर बताना चाहूँगा, एक लड़की वो ड्राइवर की बिटिया थी, उसका मन था कि हम पुलिस ऑफिसर बने, आजकल वो कमांडेंट है यूपी के अंदर। तो शुरू से उसने मेहनत की। जब वो पापा को देखती थी तो उसके अंदर मोटिवेशन गया कि ऑफिसर ने कहा कि बेटे तुम भी बन सकते हो, पापा तो बनेंगे नहीं। वो मोटिवेशन आया कि मेरे फादर किसी ऑफिसर के ड्राइवर हैं तो ये ऑफिसर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। और उसने लगातार मेहनत की, बागपत में भी रही, सुल्तानपुर, कहाँ था, तो ऐसे मतलब कई सपना है जैसे अभी के लिए क्या, जैसे यूपीएससी की कोचिंग है उसके लिए सीटिंग प्लान कितना होना चाहिए बच्चे का? ये कितना बिल्कुल समय उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, और दूसरे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने समय होना चाहिए बच्चे के पास सर आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन? जी सर, इसका जो उत्तर है कि सबसे बड़ी बात है यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या ऑफिसर ग्रेड किसी का, तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज आने चाहिए कि मैंने पिछले 4 महीने के अंदर कि आपको हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है। तो आपके सिलेबस हैं उसको आवरली बेसिस पे काम करना है। जैसे कि हमें पॉलिटी पढ़ना है तो फर्स्ट आवर में हमने 2 घंटे पढ़ा, जैसे साइंस पढ़नी है तो 1 घंटे पढ़ा। आप